नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बारिश के मौसम में बिजली से सुरक्षा करने के 10 ज़रूरी टिप्स। देखिए होता क्या है, बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखा होगा यहाँ-वहाँ पानी जमा हो जाता है, बारिश होता है तो पोल तार सब भीग जाता है। ऐसे में क्या होता है, जब हम कभी पानी से गुजरते हैं या किसी वजह से लीकेज करंट की वजह से देखेंगे करंट लग जाता है, या जब हम पोल को छूते हैं तो उसमें करंट होता है, या सपोज कीजिए तार वगैरह गिरा हुआ है तो उसके वजह से भी जो है बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या जरूरी टिप्स है और हमको उसको फॉलो करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे, गीले हाथों से बिजली के उपकरण न छुए। सही बात है, कोई भी हाथ से जो है अगर बिजली उपकरण है, हमारे घर में भी रहता है, आस पड़ोस में भी है, तो हमको उसको गीले हाथों से नहीं छूना है, क्योंकि पानी जो है वो सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। और ऐसे केस में क्या होता है, पानी के केस में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है हमारे बॉडी का, और हमें करंट लगने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए बारिश के मौसम में जो है हमें गीले हाथों से बिजली के उपकरण को नहीं छूना है। दूसरा है, खुले तार और पोल से दूर रहें। सही बात है, जब हमारे आस-पास में जब हम बाहर निकलते हैं मार्केट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा बिजली का पोल होता है, तार होता है जो खुला हुआ रहता है। तो बारिश में तेज हवा और पानी के कारण कई बार बिजली के तार टूटकर सड़क या खेतों में गिर जाते हैं। ऐसे तार दिखने पर उनसे कम से कम 10 मीटर दूरी बनाए रखें। कभी खुद से उन्हें छूने की कोशिश ना करें और तुरंत बिजली विभाग को सूचित करें, क्योंकि ऐसे केस में कहीं भी आपको इस तरीके का चीज मिलता है या कहीं पे आप देखेंगे चिंगारी मारते रहता है, फ्लैशिंग होते रहता है, तो ऐसे केस में अगर आप जानते हैं, जान पहचान है, तो कहीं भी आप जो है बिजली विभाग को सूचित करने की कोशिश करिए कोई भी माध्यम से। तीसरा है, बिजली के खंभों के पास जमा पानी से बचे। सही बात है, आपने देखा हो जनरली रोड पे या चौक चौराहे पे जब बारिश का मौसम होता है तो पानी जमा हो जाता है। वहां पे आसपास जो है बिजली का पोल भी होता है। तो ऐसे केस में उसमें क्या होता है, करंट आने की संभावना बढ़ जाती है किसी भी वजह से। अगर कोई लीकेज करंट हो तो, या किसी का सर्विस वायर कट गया हो, कई सारा कारण हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, जितने भी बिजली के खंभे हैं उनसे हमें दूर रहना है। पानी जहाँ पे जमावड़ा हो वहां पे हमें दूर रहना है। चौथा पॉइंट है, भीगे जूते या नंगे पैर बिजली के उपकरण के पास न जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बारिश के मौसम में क्या होता है, जनरली आप देखेंगे तो आपका पैर जो है, चप्पल हो गया, जमीन जो है वो गीला रहता है। तो ऐसे में बहुत संभावना होता है कि अगर थोड़ा भी करंट आसपास में है, बिजली के उपकरणों के आसपास में है, तो एक डर सा बना रहता है। इसीलिए कभी भी भीगे जूते या नंगे पैर बिजली के उपकरणों के पास जो है नहीं जाने का सुझाव दिया जाता है। पांच पांचवा है आपका, बिजली के उपकरणों को सूखा रखें। जितने भी आपके बिजली उपकरण है, कभी भी उस पर पानी का छिड़काव नहीं करें, खासकर बारिश के मौसम में है तो भी उसको बचा के रखें। देखिए कई बार होता है जब बिजली का जो है तार आपके घर से टच हो गया हो, तो ऐसे केस में कभी कभी सुनते हुए कि घर में भी करंट आने लगता है, या आसपास छूने से दीवार झनझनाहट सी पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि बारिश के मौसम में घर के जो उपकरण है, जैसे पंखा है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, टीवी है, कंप्यूटर को पानी और नमी से बचा कर रखना है। उपकरणों को हमेशा खुले कपड़े से पोंछें और उन्हें गीली जगह पर कभी ना रखें। छठा पॉइंट है आपका, गिरा हुआ तार खुद से ना हटाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं भी आपको अगर तार दिखता है तो आप कोशिश करिए, अगर आपके घर में है तो कोशिश करिए कि वो सेफ हो, एमसीबी ऑफ हो। पहले पावर ऑफ कर दीजिए, उसके बाद उसको आप छूइए। कोशिश करिए, अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स के माध्यम से, या आपका प्लायर है आपके पास उसके माध्यम से, या लकड़ी है तो इस तरीके के माध्यम से ही उसको जो है सुरक्षित करने का कोशिश करिए। कहीं पे आपसे लग रहा है कि नहीं संभव हो पा रहा है, तुरंत आपको बिजली विभाग को सूचित करना चाहिए या अपने लाइनमैन को आपको बताना चाहिए। सातवां पॉइंट है आपका, घर के अंदर बिजली के कनेक्शन की जांच करवाएं। बरसात शुरू होने से पहले घर की वायरिंग, स्विच बोर्ड और अर्थिंग की जांच जरूर करवाइए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर तार पुराने या कटे फटे हैं तो तुरंत बनवाएं, उसे बदलवाएं। शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा इससे आपका कम हो जाता है। खासकर वैसे केस में देखा जाता है जहां चूहे जो है अक्सर तार को काट देते हैं, या तार आपका बहुत पुराना है, वायरिंग पुराना है, तो एजिंग इफेक्ट की वजह से वो कट फट जाते हैं। तो ऐसे केस में हमें जरूर सुरक्षा करना चाहिए। आठवां पॉइंट है आपका, तूफान और बिजली कड़कने के समय उपकरणों को बंद कर दें।
जब तेज बारिश और बिजली कड़कने लगे तो टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मॉडेम जैसे उपकरणों के प्लग तुरंत निकाल दें। इससे बिजली गिरने या वोल्टेज बढ़ने पर उपकरण सुरक्षित रहेंगे। क्या होता है, देखा होगा आपने, जो आपका थंडरिंग होता है तो उसमें एक इम्पल्स वोल्टेज जनरेट होता है, जो आपको अचानक से वोल्टेज आएगा तो आपका पंखा, टीवी ये सब खराब हो सकता है। नौवां पॉइंट है, जितना भी जो है आपका इंडोर गतिविधियां है उसको प्राथमिकता दें। बारिश और बिजली कड़कने के दौरान बच्चों और बड़ों को बाहर जाने से बचना चाहिए। ऐसे समय में घर के अंदर सुरक्षित गतिविधियां करें, जैसे किताब पढ़ना, गेम खेलना, परिवार के साथ समय बिताना। वो आप देखे होंगे बिहार में बहुत इस तरीके का न्यूज में आता है कि ठनका ठनकने से मृत्यु हो गया, ठंडरी के वजह से आपका मृत्यु हो जाता है। बच्चों को बिजली के खतरों के बारे में जागरूक करें। अक्सर बच्चे अनजाने में तार, खंभे, गीले स्विच को छू लेते हैं। उन्हें सिखाएं कि गीले स्विच या गिरे हुए तार को कभी न छुएं और तुरंत बड़ों को बताएं। जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी होती है। खासकर बच्चा लोग को नहीं पता होता है, उसको स्विच ऑन ऑफ करने में मजा आता है, तो उसको जो है आप उसे बताएं, उसे जागरूक करें कि वो खतरनाक होता है, उससे दूर रहें। तो ये सब पॉइंट थे आपका, जो सेफ्टी टिप्स के बारे में इलेक्ट्रिसिटी से, खासकर बारिश के मौसम में। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।